जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और कल आप लोग का टेस्ट हुआ था, तो आज वो जो टेस्ट था उसका आंसर ले लीजिए। आप लोग अपने अपने आंसर शीट से जरूर मिलाइएगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आप लोगों ने जो व्हाट्सएप पर भेजा है उसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस है। जितना हमने उम्मीद नहीं किया था उससे ज़्यादा आप लोगों ने उसका आंसर सही किया है, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। और यदि आप लोग इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एकदम लगातार लगे रहिएगा। हर रोज आपको वीडियो मिल रहा है, लगातार मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने अच्छा किया है अभी और हम आपको अच्छा कह दिए तो अब अगले बार से थोड़ा सा ये चलो इतना कम पढ़े तो इतना, ऐसा नहीं करना है। जितना आप पढ़े हैं उससे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने आंसर शीट को निकाल लीजिएगा और उसको मिला लीजिएगा। यदि मान लीजिए कि एक दो प्रश्न आपने कुछ गलत भी कर दिया है तो उसको यहां से मिला लेना है। सबसे पहला प्रश्न आपका था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देखिए कितना आसान सवाल था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको बता दिए थे कि जब इस तरीके का कंडीशन होता है तो इसका सीधे सीधे कितना आता है, π/2। इसका ही नहीं और भी इस तरह का सवाल है। मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी π/2 होता है। या फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी कितना होता है, π/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तीनों में से कुछ भी आ जाए उसका आंसर π/2 के बराबर होगा। तो पहला सवाल का जो आंसर है वो आपका ए होगा। पहला का कितना होगा, ए, ठीक है। ये क्लास 12th वालों के लिए, ये क्लास 12th वालों के लिए, हाँ क्लास 12th वालों के लिए 20 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था कल। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा आपका है साइन इनवर्स साइन 7π/6, राइट। हाँ 7π/6। सबसे पहली चीज तो ये देखिए अपने सीमा से बाहर है, तो इसको क्या करना है, आपको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 180 प्लस ना, तो पाई से ज्यादा हो गया तो किस चतुर्थांश में जाएगा, तृतीय। पाई से ज्यादा हो गया तो तृतीय चतुर्थांश में, और उसमें आपको इसको जो है माइनस प्रथम चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को प्लस में रखा जाता है। द्वितीय में टैन और कॉट, प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट प्लस होता है। तो यहां पर जब ये तृतीय में गया तो ये माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन π/6। और आपको बताए थे कि साइन वाला में, साइन में, टैन में और कॉसेक में यदि अंदर माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेना है, ठीक है। माइनस को बाहर खींच लेंगे तो साइन वर्सेस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस π/6। कितना के बराबर आ जाएगा, माइनस π/6 के बराबर। आप लोग मिलाते चलिएगा और ऑप्शन चेक करते चलिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कॉस इनवर्स -1/2, यानी कॉस इनवर्स -1/2, इसका क्या मतलब आ रहा है कि कॉस के अंदर में माइनस है। तो आपको क्या बोले थे कि यदि साइन के अंदर में माइनस होगा, टैन के अंदर में माइनस होगा और कॉसेक के अंदर में माइनस होगा तो माइनस को बाहर खींच लेना है। लेकिन यदि कॉस के अंदर में हो जाए, कॉट के अंदर में आ जाए और सेक के अंदर में माइनस आ जाए तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, तो हो जाएगा पाई माइनस पाई में। कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, तो कॉस में 1/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, यानी π/3 का मान होता है। तो 3π में से पाई घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2π/3। कितना के बराबर होगा, 2π/3 के बराबर, जो आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर चेक करते चलिएगा बारी बारी से, ठीक है। एक एक ऑप्शन आप चेक करते चलिएगा। 2π/3 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका है चौथा सवाल, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। सभी लोगों के पास क्वेश्चन होगा, सभी लोगों के पास क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन से मिलाते चलिएगा बारी बारी से। यहां दिख रहा है ना ठीक से सब कुछ, चलिए देखिए। तो साइन इनवर्स √3/2 यानी साइन में √3/2 कितना का मान, तो साइन में √3/2 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है, ठीक है, π/3 का मान होता है। देख लीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा π/3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, π/3 आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में।
अगला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके बराबर में क्या आता है, तो 2 tan इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है। और 2 tan इनवर्स एक्स का और भी फॉर्मूला है जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, बारी बारी से ध्यान से देखिएगा। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला है, जो एक पहले तो साइन में आता है, यानी साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा और आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आराम से यदि समझिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि tan में देखेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि इसी का कॉस में देखेंगे तो आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का ये 3 फार्मूला है। जब जिसकी जरूरत हो या जब जो पूछे आप तब उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा था कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स। साइन में भी पूछेगा तो भी या tan में भी पूछेगा तो भी उतना ही आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है इसका, जल्दी जल्दी चेक करते चलिए सभी लोग, जल्दी जल्दी चेक करते चलिए इसको। अगला आपका है tan इनवर्स 1, यहां देखिए tan इनवर्स 1 और प्लस cot इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। पहली चीज आप एक देख लीजिए कि यहां पर जस्ट अभी हम लिखे हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो आप यहां देख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका मान π/2 के बराबर हो जाएगा। और tan में एक जो होता है 45 का मान होता है, यानी π/4 का मान। तो यहां पर π/4 प्लस π/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 4, यहां पर आपका आएगा पाई और यहां आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आ जाएगा 3 π/4। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए 3 π/4 कहीं है क्या, ऑप्शन चेक कर लीजिए कि 3 π/4 कहीं है क्या, देख लीजिए एक बार 3 π/4 कहीं है, नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। मिलाते चलिएगा बारी बारी से, ठीक है, जितना हो सके मिलाते चलिए। और आप लोग अपने आंसर शीट से मिलाते चलिए बारी बारी से सभी लोग, ठीक है। हाँ, सभी लोग आंसर शीट से मिलाते चलिए कि आपने कितना सही किया है या कितना क्वेश्चन को बनाया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 आपसे यह पूछ रहा है कि tan में -1 कितना का मान होता है। इसका यही मतलब होता है कि tan में -1 कितना का मान है। तो आपको क्या करना है, बता दिए थे कि tan के अंदर में माइनस रहेगा, साइन के अंदर में माइनस रहेगा, या फिर कॉसेक के अंदर में माइनस रहेगा, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, ठीक है। यहां tan के अंदर में माइनस है तो माइनस को बाहर खींचेंगे। अब tan में एक कितना का मान है, तो π/4 का मान, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -π/4 के बराबर, ठीक है। कितना के बराबर आ जाएगा, -π/4 के बराबर। चलिए अगला जो सवाल आपका है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या है, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, यह है। और पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। देख लीजिए बाबू, यहां cos इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। अभी आप जस्ट देखें कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2, और यहां पर एक है तो इसका π/4। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो अभी आप जस्ट देखे हैं कि इसको जोड़ने पर कितना आता है, यानी 3 π/4 के बराबर आएगा, ठीक है। देख लीजिए आपके ऑप्शन में जहां पर भी 3 π/4 मिल रहा है आप उसका आंसर लगा दीजिए 3 π/4। ऑप्शन में कहीं पर है 3 π/4, हाँ ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, राइट, हाँ किसके बराबर है। चलिए कोई बात नहीं है, आपको बोले हैं कि जब भी इस तरीके का सवाल होगा तो इधर से बनाना शुरू करेंगे हम। यहां आ जाएगा साइन π/3 माइनस, देखिए साइन के अंदर में माइनस है तो माइनस को बाहर करेंगे, एगो माइनस पहले से है, यहां से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बताइए कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान,
यानी π/6 का मान। ठीक है बाबू, यहां देखिए साइन, ये आपका हो जाएगा 6, लसा लेंगे तो 6, ये हो जाएगा 2π और प्लस हो जाएगा पाई। ठीक है, 2π और पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3π ना, यानी साइन 3π/6 कट गया 2 यानी π/2, साइन π/2, π/2 बोले तो 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है नहीं होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। देखते चलिए बारी बारी से, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएगा। बारी बारी से आप मिलाते चलिए। ठीक है, हाँ हम इधर मिटाते चलते हैं और आप लोग मिलाते चलिए। देखिए जो क्वेश्चन आपसे कहीं पर भी आपसे कुछ भूल हुई हो तो आप उसको मिला लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग का था, मजा एकदम मजा आ गया, समझे, बहुत अच्छा से आप लोगों ने क्वेश्चन को बनाया है। उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप लोगों ने इतना अच्छा से क्वेश्चन को बनाया होगा। हाँ चलिए देखिए, कोई बात नहीं है, इसी तरीके से मन लगाना है। साइन tan इनवर्स x, राइट, साइन tan इनवर्स x। पहली चीज आपको बता दिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आपको इनवर्स वाला क्रिया बता दिए है कि जो बाहर में रहेगा वही आपको अंदर में लाने का प्रयास करना है। ठीक है, जो बाहर में रहेगा वही अंदर में लाने का प्रयास करना है, यानी बाहर में साइन है तो अंदर में भी साइन चाहिए। अब tan को साइन में बदलना है। पहली चीज आप यहां देख लीजिए, tan इनवर्स x, इसको y यदि मान लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, tan y, राइट, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, क्लियर है। आपको चाहिए साइन y, तो साइन y बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। यहां देखिए लंब ज्यों का त्यों, कर्ण का मान क्या होता है गौर से समझिएगा, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे रूट अंडर लंबे स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और एल के जगह पर क्या आएगा, लंब के जगह पर तो x आ जाएगा, क्लियर है। लंब के जगह पर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ऊपर देख लीजिए लंब के जगह पर कितना है, x है, तो यहां से यदि y का मान निकालते हैं तो कितना आ जाता है, साइन इनवर्स x बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए जहां पर आपने tan इनवर्स x समझा था उसको y माना था, अभी y जो है साइन में निकल के आ गया, तो क्या आ जाएगा साइन और फिर साइन इनवर्स x बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, याद आपको रखना है क्यों कैंसिल होगा, सारी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। x बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप एक बार चेक कर लीजिए, आप अपने आंसर को, आप अपने ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि कहीं पर ऐसा है क्या, x बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, आप आसानी से उसका जवाब देख सकते हैं। 11 नंबर सवाल जो है, यहां से आपको जो है मैट्रिक्स का सवाल पूछा गया है। ठीक है, 10 सवाल आपके लिए इनवर्स का था और 10 सवाल आपके लिए मैट्रिक्स का था। आप लोगों ने जवाब तो बहुत अच्छा दिया है। ए और बी का मान आपका दिया गया है, चलो बाबू देख लो, ए और बी का मान दिया गया है। देख लीजिए ए का मान क्या दिया गया है, ए बराबर आपका दिया गया है 9, 10, 11, 12, 13, 14, और फिर बी का मान जो आपका दिया गया है 11, 10, 9, 8, 7, 6। कह रहा है कि दोनों को जोड़ के बताइए, यानी ए प्लस बी का मान निकालिए। आपको बता दिए हैं कि दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की कोटि समान होगी। ठीक है, तो आपको तो दिख रहा है कि दोनों की कोटि समान है, ये जो है आपका 2 गुने 3 कोटि का है और ये भी 2 गुने 3 कोटि का है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए आपको बताए थे कि पहला अवयव को उठाकर दूसरे पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहले पर रख दीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वही उसका संगत कहलाएगा और उसी को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए यहां पर जब उठाकर इसको यहां लाएंगे तो 11, 9 कितना हो जाएगा 20, 10, 10 कितना हो जाएगा 20, 11, 9 कितना हो जाएगा 20, 12, 8 कितना हो जाएगा 20, 13, 7 कितना होगा 20 और 14, 6 कितना आ जाएगा 20। अब आप चेक कर लीजिए आपके ऑप्शन में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 20, 20, 20, 20, 20 कहीं पर लिखा हुआ है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल 12 नंबर। ए का मान आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 1, -1 और फिर -1 और 1। आपसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा, यानी ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या बोले थे कि ए को ए से गुना कर लेना है। इसमें घबराने वाली बात थोड़ी ना है,
गुना बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितना आसानी से गुना कर सकते हैं। ठीक है, कितना आसानी से गुना कर सकते हैं। 1 -1 -1 और 1। ठीक है, गुना देखिए क्या आ जाएगा। एक को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर एक को एक से गुना करेंगे तो 1, फिर यही अगला जाएगा। एक को -1 से गुना करेंगे तो -1 और प्लस माइनस माइनस, फिर एक को एक से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। चलिए ध्यान से देखिए इधर, एक को -1 से गुना करेंगे तो -1 और फिर एक को -1 से गुना करेंगे तो -1, -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 और फिर एक को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी जब आप इसे जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, यहां जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2, यहां जोड़ेंगे तो -2 और यहां जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन आंसर शायद ऐसे ही पूछ रहा है क्या, एक बार चेक कर लें। आंसर शायद ऐसे ही पूछ रहा है, नहीं ऐसे नहीं पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है। हम आप यहां से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका 1 -1 और फिर 1, यही तो बचेगा ना। यहां से हम 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, देख लीजिए 1 -1 और 1। अब ध्यान से देखिए कि इतना का मान जो है किसके बराबर है, तो a के बराबर है, तो यहां पर आप a लिख सकते हैं, यानी आ जाएगा 2a। कितना आ जाएगा 2a। समझ में आ रहा है किसी को दिक्कत, ये आपका निकल के आ गया 2a के बराबर, यानी a² का मान जो होगा कितना के बराबर होगा 2a के बराबर होगा, जो आपको दिख रहा होगा। जल्दी से मिला लीजिएगा आंसर, जल्दी से आंसर मिला लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब हम जल्दी 20 क्वेश्चन है देख लेते हैं। कल से आप लोग का फिर से सिलेबस शुरू होगा, जहां से हम टेस्ट के लिए रुके थे, फिर आगे वहीं से शुरुआत करेंगे। और हो सकता है कि कल से आप लोग के लिए 40 से 45 मिनट का वीडियो आ जाए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा समय कम, धीरे धीरे चला आगे बढ़ रहा है समय, तो उसी के अनुसार काम भी करना पड़ेगा। चलो आ जाओ बाबू, ए का मान आपके पास दिया गया है, कितना दिया गया है 3 1 -1 2। पूछा क्या जा रहा है a² -5a -i का मान आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी -7i का मान पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, ये भी आपको हम सिखाए थे बहुत मजेदार ढंग से। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि a² का मान क्या होगा। ध्यान दो बाबू, a² के लिए क्या बोले थे, a गुना a कर लो 3 1 -1 2, इसके बाद 3 1 -1 2 गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9 प्लस माइनस 1, फिर आपका आ जाएगा 3 + 2, यहां पर गुना करेंगे -3 और ये हो जाएगा +- 2, फिर ये आपका हो जाएगा -1 और प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, चलो कितना आ जाएगा 9 में से 1 घट गया 8, 3 और 2 5, -3 -2 यानी -5, 1 4 में से 1 घट गया तो 3। ये आपका आ गया a² का मान। अब आपको जो चाहिए यानी a² -5a -7i, जो i का मान होता है वो तत्सम कवयु है। चूंकि 2 गुने 2 कोटि का है, इसलिए हम तत्सम कवयु 2 गुने 2 कोटि का ही लेंगे। आपको बता दिए थे उसी समय। 8 5 -5 3 -5 इंटू a का मान है 3 1 -1 2 -7i का मान 1 0 0 1, यही होगा ना। हाँ देख लीजिए 8 5 -5 3, 5 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 -5 और अभी सीधे -5 और ये आपका आ जाएगा 5 दूना 10। ये माइनस नहीं रहने देंगे अभी, क्योंकि सीधे 5 से गुना किए माइनस जो करते हैं। चलो इसके बाद -7 0 0 7। ठीक है, चलिए प्लस वाला को जोड़ते हैं, माइनस वाला को घटाते हैं। राइट, हाँ प्लस वाला को जोड़ेंगे, माइनस वाला को घटाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन लिखने में, लेकिन इसमें जैसा है उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, जोड़ लेते हैं। ये आपका दोनों माइनस वाला है तो जुटेगा 8 5 -5 3, यहां देखिए 7 5 12 15 7 22 -22, इसके बाद 5 ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा कितना है ये 7 है ना यहाँ,
10 7 17। ओ भाई चलिए देखिए ठीक है, यहां घट के आपका हो जाएगा माइनस में कितना, -22 + 8 यानी 14, -14, 5 में से 5 घट गया 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और इधर -5 यानी 0, और इधर घट के आपका हो जाएगा -14, ठीक है भाई, -14। चलिए तो ये आपका आंसर है -14, 0 और 0 -14 मिला सकते हैं आप। एक बार देख लीजिएगा जोड़ घटाव वगैरह, हमें लगता है बिल्कुल सही जोड़े हैं। चलिए ठीक है, ऐसा है कहीं क्या, ऑप्शन क्या कह रहा है कि सम इकाई अवयव है, अच्छा शून्य अवयव है, शून्य अवयव है, ए और बी दोनों है, अच्छा इनमें से कोई नहीं है। ओहो, यहाँ पर 14 है, सम इकाई अवयव कह सकते हैं, यहाँ पर 14 कॉमन ले लेते हैं ना, 14 कॉमन लेते हैं, -14 यदि कॉमन लेते हैं तो 1001, हाँ ऐसा आ सकता है, या मान लीजिए कि यहाँ से -14 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही -14 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1001, और इसे तो इकाई अवयव ही कहते हैं, सॉरी तत्समक अवयव कहते हैं इसे, इकाई अवयव हाँ वही है, तत्समक अवयव इकाई अवयव, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। चलिए देखिए अगले सवाल क्या कर रहा है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिला लीजिएगा सभी लोग। देखिए अगला जो आपका सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सवाल मजेदार सवाल है, ठीक है। एक्स वाई का मान निकालना है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, एक्स वाई का मान निकालने वाला सवाल, एक एक क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से। x + y, y 2x, x - y, और क्या भाई यहां है 2 - 1, और इसके बराबर में है आपका 3 2। चलो भाई देख लीजिए क्या कर रहे सवाल, पहले तो गुना करने के लिए कह रहे हैं, कर दीजिए गुना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए x + y को पहले 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 × x + y, फिर यहां पर हो जाएगा -y को 1 से गुना करेंगे तो -y, ठीक है, एक ही कॉलम है। चलिए दूसरी बार कितना हो जाएगा 2x, सॉरी 2 दूना 4, 4x, और फिर आपका आ जाएगा -x - y, ठीक है, और इसके बराबर में कितना है 3 2, थोड़ा सा क्रिया कर लेते हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x + 2y - y, और इधर आ जाएगा 4x - x और +y, बराबर में 3 और बराबर में 2। यहां देखो भाई 2x, ये 2y में से y आपका घट जाएगा तो कितना हो जाएगा +y बराबर 3, और यहां आपका है 4x और एक यहां है 5, 4x में से x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x + y, बराबर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2। चलो ठीक है, दोनों समीकरण आपका है, घटाने का क्रिया करेंगे तो ये आपका घट जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा -x, और यहाँ 3 में से 2 घट गया तो कितना आ जाएगा 1, यानी x बराबर आपका आ गया 1। यही x का मान आप यदि यहाँ रख देते हैं तो y का मान निकल के आ रहा है, x बराबर 1 रख देंगे, समीकरण 1 मान लीजिए कि ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है, तो जैसे ही मान रखेंगे तो कितना होगा 2 × 1 + y बराबर 3, यानी y बराबर हो जाएगा 3 - 2, y का मान कितना के बराबर आ गया 1 के बराबर, सॉरी यहाँ पर x का मान -1 के बराबर होगा, क्योंकि ये इधर माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो x का मान आपका -1 है और y का मान कितना के बराबर है 1 के बराबर है। चेक कर लो भाई, सभी लोग चेक कर लीजिए जल्दी से, 1 और -1, 1 और -1, अच्छा 1 और -1, एक मिनट भाई, इसमें ऑप्शन ही तो नहीं है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, -5 -4, 4 और 5 है, थोड़ा सा एक बार देख लो, 2 × x + y फिर -y, ठीक है, 4x, इसके बाद आ जाएगा -x - y, ठीक है, 3 2, 2x 2y - y, ठीक है,
4x माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। 2x और इधर y में से y घट गया, ठीक है, प्लस वाई। 4x में से x घट गया यानी 3x और प्लस वाई, ठीक तो है। इसके बाद क्या आता है, सही तो है भाई। दिक्कत क्या है, गुना तो बिल्कुल सही किया हुआ है ना, ऑप्शन में मिस्टेक होगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए ठीक से, कहीं गुना वगैरह ठीक ठाक है सब कुछ, तो ऑप्शन को बदल दिया जाएगा यदि गुना ठीक ठाक होगा तो, है ना। यदि गुना ठीक ठाक है तो ऑप्शन को बदल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो जल्दी एक बार। बिल्कुल ठीक है, करा है एक्स वाई का मान यानी गुना करके -1 के बराबर होगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देख लेना भाई, चेक कर लेना गुना वगैरह, ठीक है। हाँ, गुना वगैरह चेक कर लेना ठीक से एक बार, ऐसे फिजूल में कुछ कुछ कमेंट मत कर देना दिए बिना मतलब बेवजह के, एक बार गुना वगैरह ठीक से चेक कर लेना भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाएं। देखिए अगला जो सवाल आपका है, पूछ रहा है कि a बराबर ए आई जे एम गुने एन कोटि का एक वर्गव्यूह है। ऑल राइट, यदि a बराबर ए आई जे एम गुने एन कोटि का वर्गव्यूह, तो पूछ रहा है कि एम एन में क्या रिलेशन होगा। भाई बिल्कुल जानते हैं आप कि जब उसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाए, यानी उसकी कोटि दो का मान यदि सेम होगा, यानी एम एन का मान सेम होगा, m बराबर यदि n होगा, तभी जाके यह वर्गव्यूह कहलाता है, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आ जाओ अगला सवाल, यदि a और b वर्गव्यूह है तो ab का ट्रांसपोज, राइट, यदि ab वर्गव्यूह है तो ab का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, आपको मालूम है, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। a प्लस b का ट्रांसपोज क्या होता है, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a माइनस b का ट्रांसपोज क्या होता है, तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, राइट, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है कि एक मैट्रिक्स A बराबर ए आई जे एम गुने एन कोटि का एक सममित अवयव है। अच्छा हाँ, सममित अवयव के लिए बताए थे आपको कि A बराबर A ट्रांसपोज या फिर ए आई जे बराबर ए जे आई, राइट, ये दो बातें आपको बताए थे कि उल्टा पुल्टा एक समान होगा तो वो आपका सममित अवयव होता है। क्लियर है, ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार, A बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई सॉरी ए आई जे बराबर ए जे आई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लीजिए एक बार। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए आई जे एन गुने एन कोटि का विषम सममित अवयव, अच्छा राइट, विषम सममित अवयव के लिए क्या बताए थे, ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, सेम इसी में केवल माइनस लगा देना है, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ठीक है। देख लो भाई, ये विषम सममित अवयव के लिए था, विषम सममित अवयव के लिए था, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही है, ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही है। अगला जो आपका है मान निकालना है, चलिए कोई बात नहीं, एक्स वाई का मान निकालने वाला है तो चेक कर लेते हैं एक बार, निकालना तो पड़ेगा ना भाई, मान तो निकालना पड़ेगा। आ जाओ मान निकाल के देखते हैं एक बार क्या आ जाता है इसमें। देखिए क्या है, x प्लस वाई, इसके बाद 3, इसके बाद 4, x माइनस वाई, इसके बाद 1 3 4, 1 3 4 -3। ओ भाई क्या है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम, x प्लस वाई बराबर 1, ओहो, इसके बाद x माइनस वाई बराबर -3, यही तो है ना, बाकी सब तो सेम है, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। ये जोड़ने का क्रिया करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x बराबर, 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई, -3 + 1 यानी -2, x बराबर आ जाएगा -1, यही x का मान यहाँ रख देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 1 है ना, यहाँ रखेंगे, -1 + y बराबर 1, इसलिए y बराबर आ जाएगा आपका 2, अरे इधर माइनस इधर प्लस जाएगा ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, x का मान -1 y का मान 2, चेक कर लो भाई, x का मान -1 y का मान 2, पहले जो देखिए ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना,
इसका ये मतलब है कि पहले x का वैल्यू है, इसके बाद y का वैल्यू है, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल और लास्ट सवाल, अगला सवाल और लास्ट सवाल इस टेस्ट का अंतिम सवाल। एक बार सभी लोग चेक कर लीजिएगा, गुना वगैरह ठीक से चेक कर लीजिएगा। आप सभी लोग को अच्छा से पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। गुना वगैरह हो सकता है कि जल्दी जल्दी में कोई भी गुना इधर उधर हो गया तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा उतना। हाँ, इसके लिए आपको ज़्यादा कमेंट वगैरह करने की जरूरत है नहीं, आपको काम की चीज़ें देखना है बहुत अच्छे तरीके से। x-2, इसके बाद क्या भाई 8 4, ठीक है 8 4, हाँ, और इसके बराबर में क्या है 3x + 7 5, 3x + 7 यहाँ 5, और इसके बाद x + 1 और 2 - 3y। ओहो भाई, अच्छा चलो यहां पर xy का मान पूछा जा रहा है आपसे। पहली चीज यहां देखिए, पहला वाला को पहला वाला से आप तुलना कर लेते हैं, तो 3x + 7 = 0, यानी x बराबर आ जाएगा -7/3। राइट, ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा, गुना वाला भाग में, यानी x का मान इतना निकल गया आपका। लेकिन एक चीज और, आप यहां पर x का मान फिर एक बार इसको तुलना करके देखिए, तो x - 2 = 5, यानी x बराबर आ गया, या माइनस वाला प्लस में जाएगा, यानी 5 + 2, यानी x बराबर आ गया 7। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच के देखो ना कि किसी एक ही समीकरण में x का 2 मान कैसे संभव है। x का एक ही मान संभव है ना, इसलिए यहां पर x का 2 मान निकल रहा है, एक -7/3 x 7, दैट मीन्स पॉसिबल नहीं है x का मान निकालना। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स वाई के किसी भी मान के लिए संभव नहीं है, एक्स वाई का मान निकालना पॉसिबल नहीं। यदि एक ही मान निकालना है तो पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपका 20 क्वेश्चन आसानी से बन चुका है, एक बार आप लोग जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से लगातार बने रहिएगा। ठीक है, और आप लोगों में से जो भी लोग यदि मान लीजिए कोई पेड कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो क्लास चल रहा है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसमें लगभग मैट्रिक्स खत्म होने वाला है, डिटरमिनेंट अब शुरू होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेस्ट मज़ेदार ढंग से आप लोगों ने दिया, और ऐसे ही आप लोग लगातार कोशिश जारी रखें, और हम भी अपना 100% देने का पूरा प्रयास करेंगे आप लोग को। बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।